हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखते हैं सिंटेक्स का एक्सरसाइज 10 देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज क्या करना है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अर्थात सामने आप देख रहे हैं कोष्टक में दिया गया है कुछ वर्ब। इन वर्ब की मदद से आपको करना क्या है, इन खाली जगहों में भरना है। ओके, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। इफ़ ही हैड हेल्प्ड मी, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसका अर्थ क्या होता है मैं पहले आप लोगों को बता दूं। इफ़ ही हैड लगा हुआ है, अर्थात यदि वह मेरी मदद किया होता। फिर कामा के बाद लगा हुआ आई के बाद आपको भरना है। तो ये सेंटेंस पूरा कैसे होगा, यदि वह मेरी मदद किया होता तो मैं पास हो गया होता। अर्थात दोनों में ता का सेंस निकल रहा है। और इस तरह का भाव जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, एग्ज़ाम हो चुका है, अब यहाँ एग्ज़ाम होने के बाद की बात चल रही है। एक तरह से बस कल्पना किया जा रहा है कि अगर वह मेरी मदद किया होता तो मैं पास हो गया होता, लेकिन वास्तव में परीक्षा हो चुकी है। तो जहाँ पर इस तरह की काल्पनिक चीज़ें हों, जहाँ कल्पना का भाव प्रकट होता हो, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में हम करते क्या हैं, पहले वाले क्लास को हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट आप यहाँ लिखा हुआ इफ़ ही हैड हेल्प्ड मी, इसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। जबकि दूसरे वाले को हम बनाते हैं वुड हैव, और इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं। समझ गए। तो इफ़ ही हैड हेल्प्ड मी, ये तो कुछ नहीं करना हमको। लेकिन दूसरा मैं पास हो गया होता, आई दिया हुआ है, और आपको भाई हमने जस्ट अभी बताया कि वुड हैव लगाना है। तो आपको करना क्या, आई के बाद करना है वुड, और इसके बाद लिखना हैव। वुड हैव हो जाएगा, और ब्रैकेट में एक वर्ब दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं पास। तो बस वुड हैव के बाद वर्ब के हम क्या लिखते हैं बच्चों, थर्ड फॉर्म, अर्थात क्या हो जाएगा, पास्ड। समझ गए। इफ ही हैड हेल्प्ड मी कामा आई वुड हैव पास्ड। क्लियर, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसको ऐसे करना है, ध्यान रहे। जब ऐसा हो, दोनों में ताता का सेंस निकलता हो, तो पहले वाले का हम अनुवाद करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरे वाले को वुड हैव की मदद से वर्ब के थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। इस तरह से बना लेते हैं। ओके, आइए हम देखते हैं दूसरा। ही विल गो फॉर ए वॉक, ही विल गो फॉर ए वॉक मतलब वह टहलने के लिए जाएगा। वेन राम, राम के बाद कम दिया हुआ है, इसका मतलब जब राम आएगा तब वह टहलने के लिए जाएगा। ये भी एक कंडीशन समझ में आ रहा है यहाँ भी, अर्थात राम के आने के बाद ये टहलने जाएगा। तो दोनों में गाग एकी का सेंस निकल रहा है, और जब दोनों सेंटेंस में गाग एकी का सेंस निकल रहा है तो हम करते क्या है, जिससे जुड़ा जो सेंटेंस यदि या जब से जुड़ा हुआ है उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरे को बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो वेन से जुड़ा हुआ वाक्य क्या है, वेन राम, तो इसको आप बना लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वेन राम कम में क्या लगा देंगे हम, यस, कम्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कर्ता एक वचन है तो मेन वर्ब में हम क्या करते हैं, यस लगा देते हैं। ओके, तो ही विल गो फॉर ए वॉक वेन राम कम्स। ओके, इसका मतलब ये निकला कि जब वह टहलने के लिए जाएगा जब राम आएगा। भले आएगा है, लेकिन इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिससे वेन या इफ जुड़ा हुआ है, और दूसरे वाले को बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, तो इस तरह से आप कर लेंगे। तीसरा हम देखेंगे वेनिवर, माने जब कभी आई, टू सी हिम ही वॉज आउट, वह बाहर था। इसका मतलब ये बात बीती हुई है, पास्ट टेंस की बात है। तो यहाँ पर जो गो है ये भी पास्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेनेवर आई वेंट टू सी हिम, अर्थात जब कभी मैं उसे देखने जाता था या देखने गया। समझ गए, या मिलने गया। एक तरह से कभी कभी सी का हम यूज करते हैं मिलने के सेंस में भी, लेकिन यहाँ देखने से मतलब लगाइए आप लोग। वेनेवर आई वेंट टू सी हिम, जब कभी मैं उसे देखने गया या उसे मिलने गया, ही वॉज आउट, वो बाहर था। तो इसको अब बना लेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वेनेवर आई वेंट टू सी हिम।
तो गो का यहाँ पर हम लगा देंगे वेंट। बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी वर्ब दी गई है, इनकी मदद से हमें बनाना है, तो गो काम कर लेंगे वेंट। ओके। इफ़ माई फादर, अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेंड माने भेजना, तो यदि मेरे पिता मुझे कुछ पैसे भेजेंगे इस समय तो मैं एक नई कोट खरीद लूँगा। इसका मतलब इसमें भी क्या निकल रहा है सेंस बच्चों, दोनों में गा का सेंस निकल रहा है, गा गेगी गी, अर्थात ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। तो अगर दोनों में गा गेगी का सेंस निकलता है तो एक टेंस को हम क्या करते हैं, जिससे इफ़ या वेन जो लगा रहता है उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में और दूसरे को बनाते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो दूसरा वाला ऑलरेडी दिया हुआ है फ्यूचर इंडिफिनिट में, आई विल बाई ए न्यू कोट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब पहले वाले को बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो इफ़ माई फादर, अब सेंड में क्या करेंगे हम, यस लगा देंगे क्योंकि माई फादर सिंगुलर नंबर है। तो इफ़ माई फादर सेंड्स मी मोर मनी दिस टाइम, काम लगाइए, आई विल बाई ए न्यू कोट। ओके, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई ब्रदर लंच वेन आई लेफ्ट होम। अब देखिए वेन आई लेफ्ट होम ये पास्ट इंडिफिनिट में है, जब मैंने घर छोड़ा। माई ब्रदर, अब ब्रैकेट में लिखा टेक, इसका मतलब लंच करता था तो होगा नहीं, लंच कर रहा था, क्योंकि ये प्रेजेंस की बात हो रही है वहाँ पे। जब मैं छोड़ा तो उसमें कौन सा कार्य हो रहा था, ठीक है। तो माई ब्रदर वॉज टेकिंग लंच व्हेन आई लेफ्ट होम, मेरा भाई लंच कर रहा था जब मैंने घर छोड़ा। समझ गए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो माई ब्रदर वॉज टेकिंग लंच व्हेन आई लेफ्ट होम, इसको आप ऐसे कर लीजिए। आइए, या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते थे कि जब मैंने घर छोड़ा मेरा भाई लंच किया, लेकिन ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है बच्चों, इसलिए जब मैंने घर छोड़ा तो मेरा भाई लंच कर रहा था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसलिए आप उसको ऐसे कर लीजिए। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। हु टू यू वेन आई केम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग, इस सुबह जब मैं तुम्हारे घर आया। अब इसके आगे के लिखा हुआ है हु टू यू, अब पास्ट की बात चल रही है, आई केम दिया हुआ है तो निश्चित रूप से ये भी पास्ट में होना चाहिए। अब यहाँ पर हु टू यू, इसका मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ टॉक माने बात करना, कौन बात कर रहा था, ये सेंस निकलना चाहिए। कौन बात करता है ये तो होगा नहीं, कौन बात करता था ये भी नहीं होगा, तो इसको आप सीधे सीधे बना लीजिए, कौन बात कर रहा था। जैसे जब व्हेन आई केम टू योर हाउस, जब मैं तुम्हारे घर इस सुबह आया तो कौन बात कर रहा था, इसका मतलब सेंस से निकलेगा। तो हु वॉज टॉकिंग टू यू, हु वॉज, अब टेक का हम लिखेंगे टॉकिंग, हु वॉज टॉक, यहाँ टॉक दिया हुआ, टॉक मैंने बात करना, तो हु वॉज टॉकिंग टू यू व्हेन आई केम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग, इसको आप ऐसे कर लीजिए। ओके, तो हु वॉज कर लीजिए आप, हु वॉज टॉकिंग टू यू, तुमसे कौन बात कर रहा था। ओके, आइए हम देखते हैं सातवां। माई सन स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वॉज ओनली 7 years ओल्ड, ब्रैकेट में दिया हुआ कैन, मेरा लड़का इंग्लिश बोलता था जब वह केवल 7 वर्ष का था। ये तो सही होगा, बोलता था, लेकिन ब्रैकेट में देखिए कैन लगा हुआ है, जब कैन लगा हुआ है तो इसे हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे नहीं, हमें कैन का यूज करना है। तो अब यहाँ पर पास्ट की बात है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, कैन की जगह कर लेंगे कुड। तो माई सन कुड स्पीक इंग्लिश, मतलब बोल सकता था, मेरा लड़का अंग्रेजी बोल सकता था जब वह केवल 7 वर्ष का था, इसको आप ऐसे कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर कैन नहीं दिया रहता तो हम इजीली इसको क्या बनाते हैं कि मेरा लड़का अंग्रेजी बोलता था जब वह 7 वर्ष का था, लेकिन कैन लग गया तो हम बोलता था तो बनाएंगे नहीं, बोल सका या बोल सकता था, ये हम कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं 8वां। ही हैड नेवर देयर, ही हैड नेवर देयर, आइए चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। ब्रैकेट में लिखा है बी, बी माने होता है बच्चों होना, बी का थर्ड फॉर्म होता है बी वॉज बीन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैड नेवर, चूंकि हैड लगा हुआ है तो पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, नो डाउट्स। तो ही हैड नेवर, बी के थर्ड फॉर्म बीन, BEEN,
तो ही हैड नेवर यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, बीन कर लेंगे। ही हैड नेवर बीन देयर, इसका मतलब ये हुआ, मतलब कहीं प्रेजेंस होना, वह वहाँ कभी नहीं था या कभी नहीं होकर आया है, वहाँ से आया था, ये भी कह सकते थे, या वो कभी नहीं वहाँ था। तो ही हैड नेवर, बी का थर्ड फॉर्म बीन लगा दीजिए, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी हैड लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, नो डाउट्स। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा। अब देखिए ये स्पीच इनडायरेक्ट में, डायरेक्टली टोल्ड लगा दिया गया है, तो ये इनडायरेक्ट है। कंजक्शन का प्रयोग भी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ही टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर, उसने मुझसे कहा कि उसका भाई, टू द डॉक्टर हाफ एन आवर बिफोर, और गो लगा हुआ है, इसका मतलब आधा घंटा पहले उसका भाई डॉक्टर के पास। ठीक है, अब गो का क्या होगा, गया था, यह सेंस निकलना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि उसका भाई आधा घंटा पहले डॉक्टर के पास गया था। एक्चुअली में अगर ये सेंटेंस रहता, डायरेक्ट स्पीच रहती, तो जो टोल्ड मी लगा हुआ यहाँ पर सेड हो जाता, ही सेड टू मी, फिर कामा इन्वर्टर कामा में क्या रहता, हिज ब्रदर वेंट टू द डॉक्टर हाफ एन आवर बिफोर। अब यहाँ बिफोर भी नहीं रहता, क्या रहता, एगो रहता। ये भी आप समझिए, अर्थात ये सारी चीज़ें चेंज की गई है, क्योंकि ये वाक्य हमारा जो है वो इनडायरेक्ट में है। तो इनडायरेक्ट में अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा, तो जब हम इसे हम डायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब पास्ट परफेक्ट होगा, और आपको पता है एगो बिफोर, ये सारे जो एगो हुआ, चाहे फिर स्टरडे, या इस तरह के जो शब्द लगते हैं सेंटेंस में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का बोध कराते हैं। तो निश्चित रूप से ये पास्ट इंडेफिनिट ही रहा होगा, लेकिन इसको इनडायरेक्ट में किया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर। इसके बाद हम लिखेंगे जो वहाँ पर वर्ब लिखिए गो, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, हिज ब्रदर हैड गॉन हो जाएगा। समझ रहे हैं, हिज ब्रदर हैड गॉन टू द डॉक्टर हाफ एन आवर बिफोर। समझ गए। तो एक बार मैं वापस बोल देता हूँ, ही टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर हैड गॉन टू द डॉक्टर हाफ एन आवर बिफोर। इसको आप ऐसे कर लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आई विश आई ए बर्ड, यहाँ पर देखिए एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य है। मेरी इच्छा है कि मैं होता, एक कल्पना किया जा रहा है। जैसे मैं कहता हूँ काश मैं एक राजा होता, तो हम लोग क्या करते हैं, आई विश दैट या वुड दैट आई वेयर ए किंग, तो आई के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी काश में एक चिड़िया होता, तो आई विश आई वेयर ए बर्ड। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बी है, बी का फॉर्म भरना है हमको। तो यहाँ बी की जो फॉर्म भरी जाएगी बच्चों, वहाँ पर होगा बी के, मैंने बोला था कि बी की जो फॉर्म चलती है, बी वाज बीन या बी वेयर भी होता है वाज की जगह। तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, आई विश आई वेयर ए बर्ड। यहाँ पर आपको क्या करना है, आई वेयर ए बर्ड। विश दैट काश में एक राजा होता, तो आई के साथ हम वाज लगाएंगे नहीं, यहाँ लगता है आई के साथ वेयर। ये भी ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि इच्छा सूचक वाक्य है। जब ऐसे सेंटेंस हो, कल्पनाशीलता का भाव निकलता हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आई के साथ वाज ना लिख करके हम वेयर लिखते हैं। जैसे मैंने बोला अभी, आई विश आई वेयर ए किंग, काश में एक राजा होता। तो यहाँ भी सेंटेंस कहा जा रहा है, काश मैं एक चिड़िया होता, मेरी इच्छा है, कह सकते हैं इसका मतलब। तो आई विश के लिए हम करते हैं काश, काश में एक चिड़िया होता, तो इसके लिए हम लगाते हैं आई विश आई वेयर ए बर्ड। ओके डन। अब नेक्स्ट कम वाट। कम वाट के बाद दिया हुआ है आगे में। कम वाट का मतलब क्या होता है, ज़रा समझिए। चाहे जो कुछ भी, चाहे जो कुछ भी, इसका मतलब होता है। कम वाट का मतलब होता है चाहे जो कुछ भी। अब यहाँ पर में लगा हुआ है, में माने सकना या होना, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। तो चाहे जो कुछ भी हो, इसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कम वाट के साथ क्या करते हैं, एक्चुअली ये तो सेंस निकल नहीं रहा है कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो। ठीक है, इस अक्सर क्या होता है, अधिकतर क्या होता है कि कम वाट के साथ हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसका मतलब कम वाट में यहाँ पे लगाएंगे हम। ओके,
तो यहाँ पर हम मे लिख देते हैं। सेंटेंस वैसे मिलते हैं, कम वाट मे आपको मिलेगा, इसका मतलब होता है चाहे जो कुछ भी हो जाए। चलिए आगे देखिए, आई नेवर कॉफी, आई नेवर कॉफी आई वॉच। समझने का प्रयास करिए, आई नेवर कॉफी व्हेन आई वॉज यंग, इसका क्या मतलब हुआ? ब्रैकेट में दिया हुआ है लाइक, तो पसंद करना। अब ये वाक्य व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, नौजवान था, तो ये भी पास्ट में बनना चाहिए आई नेवर। तो लाइक के साथ हम क्या कर लेंगे, इसकी पास्ट फॉर्म लिख देंगे लाइक्ड। आई नेवर लाइक्ड कॉफ़ी व्हेन आई वॉज यंग। और इसका मतलब निकला कि मैंने कभी भी कॉफ़ी पसंद नहीं की जब मैं नौजवान था, जब मैं यंग था। समझ गए? तो ये बच्चों बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत हेल्पफुल होने वाली आपके लिए, बहुत ईजी है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर अभी तक चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा अभी न्यूली फॉर्म चैनल है, इसलिए थोड़ा आप लोग मेरी हेल्प करिए कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।